गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने कुछ दिनों पहले चैप्टर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में यूज जीएसटी का भी होता है, तो इसलिए पहला हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको जीएसटी, देन वी स्टार्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो सीधे पेयर पे करता है, इनडायरेक्ट जो पेयर को इनडायरेक्ट पे करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मेन एग्जाम्पल जो है आपका, वो आपका इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट ऑनर पे करता है, इसलिए टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स पे होता है। तो ये जो आपका जीएसटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का आपका मेन एग्जाम्पल होता है। अब जीएसटी कितनी होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल करती है। हर चीज के ऊपर अलग अलग जीएसटी की रेट है। जितनी जीएसटी की रेट प्रिस्क्राइब है उस रेट से जीएसटी चार्ज होता है। अभी जीएसटी होती कैसे, जीएसटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जीएसटी कैसे लगाई जाती है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिए चलना, जीएसटी को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक होती है इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट जीएसटी। पहली है कौन सी, इंट्रा स्टेट जीएसटी, और दूसरी होती है आपकी इंटर स्टेट जीएसटी। कौन सी जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। अब ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनके डिफरेंस जो होता है, अगर जो आपकी माल बेच रहे हैं, जो माल आप खरीद रहे हैं या जो माल आप बेच रहे हैं, अगर वो सेम स्टेट में हो रहा है, जो आपने माल बेचा वो अपने ही स्टेट में बेचा। मान लो यूपी का माल यूपी में बेचा, जैसे मेरठ से सहारनपुर बेच दिया, या मेरठ से हापुड़ बेच दिया, या मेरठ से हमने आपका इधर गाजर बेच दिया, जबकि हम माल अपने सेम स्टेट में बेचते हैं, तो जो जीएसटी होती है वो कहलाती है आपकी इंट्रा स्टेट जीएसटी। तो इसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है वो सेम स्टेट में, इसमें स्टेट चेंज नहीं किया। जब आप माल अपने ही स्टेट में बेचते हैं तो इट्स कॉल्ड इंट्रा स्टेट जीएसटी। और जब आप जो माल बेच रहे हैं, आपके माल बेचने में आपकी स्टेट चेंज होगी। आपने जो माल बेचा वो अदर स्टेट में बेचा। फॉर एग्जांपल आपने मेरठ से माल बेचा दिल्ली के अंदर, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में हो गया और दिल्ली दिल्ली है ही है, तो अलग अलग स्टेट हो गई। या मान के चलो मेरठ से माल बेचा आपने इधर, आपने ये देहरादून के अंदर, देहरादून आपको उत्तराखंड में आ गया, अलग स्टेट हो गई। जब आप माल अलग अलग स्टेट में बेचते हैं, हमारा माल बिक रहा है डिफरेंट स्टेट के अंदर बिक रहा है, वो कहलाता है आपका इंटर स्टेट जीएसटी। सप्लाई गुड्स डिफरेंट
अगर माल आपका सेम स्टेट में बिकता है इट्स कॉल्ड इंट्रा स्टेट, अगर माल अलग स्टेट में बिकता है तो वो कहलाता है आपका इंटर स्टेट। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा सेम स्टेट, इंटर अदर स्टेट। आगे चलते हैं इंट्रा स्टेट। ये इंट्रा स्टेट जीएसटी की टू काइंड है, दो तरह की। वन इज कॉल्ड CGST, दूसरी होती है SGST। CGST और SGST। और जो इंटर स्टेट है ये एक तरह की होती है खाली, IGST। अगर हम बात करें इनकी फुल फॉर्म के बारे में तो C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टेट, I फॉर इंटीग्रेटेड। जीएसटी आपको पता है तो इट इज कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स कॉल्ड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो C डिनोट फॉर सेंट्रल, S डिनोट फॉर स्टेट एंड I डिनोट फॉर इंटीग्रेटेड। तो इंट्रा के अंदर दो जीएसटी है, CGST, SGST। इंटर के अंदर एक जीएसटी है, कौन सी? IGST। ओके, अब ये CGST, SGST, IGST इन तीनों के अंदर दो ब्रांच है। वन इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, अनदर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। एक होती है आपकी इनपुट, एक होती है आपकी आउटपुट। याद रखना इनपुट CGST भी हो सकती है, इनपुट SGST भी हो सकती है, इनपुट IGST भी हो सकती है, आउटपुट CGST भी हो सकती है, आउटपुट SGST भी हो सकती है और आउटपुट आपकी IGST भी हो सकती है। तो ये तीनों इनपुट भी होती है और ये तीनों आपकी आउटपुट पे भी आती है। रिपीट अगेन, जो आपकी CGST है, SGST है और IGST है, ये तीनों इनपुट में भी आती है और ये तीनों GST हमारे ये आउटपुट में भी आती है। कुल मिलाकर आप जीएसटी की 6 तरह से कह सकते हैं, 3 तरह की इनपुट जीएसटी और 3 तरह की आपकी आउटपुट जीएसटी। अब ये इनपुट जीएसटी कब यूज की जाती है? जब आप जीएसटी पे करते हो, तब आपको जीएसटी का पैसा आपको पे करना है, तो वो होगी आपकी इनपुट। और जब जीएसटी का पैसा आपको मिलेगा वो कहलाएगा आपका आउटपुट। जब आपने जीएसटी पे करनी है तो वो कहलाएगी आपकी इनपुट, और जब जीएसटी का पैसा आपको मिलेगा वो कहलाएगा आपका आउटपुट। और दूसरे, जब आप माल खरीद रहे हैं, जब आप परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी जो होगी आपकी वो इनपुट होगी, और जब आप माल बेच रहे हैं तो जीएसटी जो होगी वो आपकी आउटपुट होगी। क्योंकि माल खरीदने में हम जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट होगी, और जब माल बेचेंगे तो जीएसटी मिलेगी वो आपकी आउटपुट। तो जो जीएसटी है ये परचेज में मोटा एग्जाम्पल है, नॉट ऑलवेज। नॉर्मली परचेज के केस में इनपुट जीएसटी होती है और सेल के केस में आपकी आउटपुट जीएसटी होती है। आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जीएसटी आपने पे करी, नॉर्मली आपका एक्सपेंस हुआ, डेबिट साइड में आएगा। ये जीएसटी आपको मिली, नॉर्मली आपकी इनकम हुई, क्रेडिट साइड में आएगा। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं बता रहा हूं, नॉर्मली यानी मोस्टली ये तो जीएसटी है आपकी, ये मोस्टली डेबिट साइड में आती है और ये मोस्टली आपकी
क्रेडिट साइड में आती है, एक्सेप्शन दोनों के अंदर है, ये कभी कभी क्रेडिट में मिलेगी, ये कभी कभी डेबिट में मिलेगी, एक्सेप्शन होती है हमारी इनकी, लेकिन नॉर्मली मोस्टली जो जीएसटी है ये आपने पे करी है, एक्सपेंस डेबिट साइड में आएगा, ये आपकी इनकम है, आपको मिला है, ये क्रेडिट साइड में। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनके इनसे रिलेटेड हम जनरल एंट्रीज देखते हैं कि जनरल एंट्री में इन जीएसटी को कैसे शुरू किया जाता है, जनरल एंट्री में जीएसटी कैसे आती है, कैसे पे की जाती है, कैसे रिसीव होती है, क्या टिकट होता है, और इस बारे में चर्चा करेंगे। So now we see the journal entry related to this topic. हमने पहली एंट्री देखी इसकी, गुड्स परचेज फ्रॉम हरिराम ₹40,000 प्लस CGST and SGST at the rate 6% each. पहले सवाल है गुड्स परचेज फ्रॉम हरिराम से माल खरीदा गया, कितना खरीदा गया 40,000 का, और इसके अंदर आपकी जो 6% जीएसटी है, CGST भी और SGST। तो सबको याद होगी बात है आपको, क्योंकि ऐसे नाम दे रखा है, एंट्री आपकी उधारी की एंट्री होगी आपकी। तो इसके अंदर एक हो गया गुड्स परचेज, एक हो गया हरिराम परचेज, आपका डेबिट साइड में आता है, हरिराम आपका क्रेडिट साइड में आता है। और क्योंकि जीएसटी जो है आपने पे करी है, इसलिए ये भी आपकी डेबिट साइड में है। तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी पे कर रहे हैं, कुछ जीएसटी हुई इनपुट, तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट टू हरिराम। टू हरिराम अमाउंट साइड कैसे होगी, माल परचेज किया आपने 40,000, जीएसटी दोनों पर 6% है आपका, तो 40,000 का 6% 2400, ये भी आपका 2400, और 40,000 प्लस 24 प्लस 24, ये आ गया 44,800। इसका मतलब जो हरिराम को पैसा दे रहा है, हरिराम हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, दैट मींस ये क्रेडिटर है, हरिराम को पैसा दे रहा है, हरिराम को पैसा देगा तो 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400, दैट मींस 44,800 रुपीज पे करेगा। तो हरिराम का हमारा क्रेडिटर्स बना वो 44,800 रुपीज बना। आई थिंक कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। एंट्री नंबर 2, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम रजत ₹30,000 प्लस IGST at the rate 12%।
दूसरी जब एंट्री बनेगी गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अलीबाबा, तो इसको रजत, गुड्स परचेज कैश और रजत। जब एंट्री के अंदर हमारा नाम आ गया तो कैश आ गया, तो नाम को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा क्या बचा, परचेज और कैश और हमारा जीएसटी। जीएसटी हमने ये भी पे करी है, ये भी हमारे डेबिट साइड पे है, ये जीएसटी का है कि हमारी ये डेबिट साइड है। तो परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, जीएसटी डेबिट, रजत से हमारा फिलहाल कोई नहीं। यहाँ जो एंट्री पास होगी ये पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू कैश। गुड्स परचेज हुई 30,000 रुपए की, जीएसटी हुई 12% 3600 और टोटल आ गया ये 33,600। कोई प्रॉब्लम? ये जो आपने देखी, ये आपने देखी इनपुट जीएसटी, जो जीएसटी आपने पे करी है, दोनों ही आपके दोनों ही केस में डेबिट साइड है, क्योंकि आपने बात परचेज किया था, परचेज में जीएसटी पे की जाती है, इसलिए जीएसटी कहाँ शो होती है, जीएसटी डेबिट साइड में शो होती है। नाउ इसका अपोजिट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू रामलाल ₹15,000 प्लस CGST and SGST at the rate 6% each। यहाँ पर माल आपने बेचा है तो जीएसटी आपको मिली होगी, तो ये आपका आउटपुट हुआ, कहाँ आता है आपका क्रेडिट साइड में आता है, तो ये हुआ आपका गुड्स सोल्ड, रामलाल नाम आ गया, एंट्री आपकी उधार की एंट्री है, तो सोल्ड क्रेडिट, रामलाल डेबिट और जीएसटी मिल रही है, तो ये आएगी आपकी क्रेडिट साइड के अंदर, क्योंकि माल बिका है, जीएसटी का पैसा आपके पास आया होगा आपके गुड्स के साथ जुड़ के, इसलिए जीएसटी आपकी क्रेडिट साइड पर है, तो इसकी एंट्री बनेगी रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट सेट, माल बेचा गया 15,000, तो सेल्स क्या है, अमाउंट है आपकी 15,000, जीएसटी 6%, तो 15,000 का 6% आया, 900 की ये जीएसटी हुई, 900 की ये जीएसटी हुई, और टोटल आ गया आपका 16,800। दैट मींस जो रामलाल से पैसा लेना है आपको, वो आपको लेना है 16,800 रुपीज, क्योंकि रामलाल डेबिट साइड में है, तो रामलाल आपका डेटर हो गया, तो ये जो पैसा आपको रामलाल से लेना है, ये आपका डेबिट साइड में जोड़ के दिखाएगा। ऐसे ही गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000 प्लस CGST and SGST at the rate 6% each।
अब की बार माल जो है आपका कैश बेचा गया, उससे क्रेडिट, कैश डेबिट, तो ये आ गया आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट LCST। सेल्स 10,000 तो सेल्स का अमाउंट आ गया आपका 10,000। CGST 6% है तो 600% की CGST होगी, 600 रुपए की SGST होगी, टोटल आ गया आपका 11,200। ऐसे ही गुड्स सोल्ड टू अमित ₹5,000 प्लस IGST @12%। अमित को माल देगा 5,000 रुपए का, IGST इसको आपके 12%। तो इसमें इन दोनों की बजाय एक GST आ जाएगी IGST के नंबर, तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST। सेल्स 5,000 12% की IGST, तो ये हो गया आपका 600 और टोटल आ गया आपका 600। तो ये कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं कि GST कैश में इनपुट आउटपुट होगी या उधार में IGST होगी, तो ये कैसे भी हो सकती है? CGST SGST IGST ये कैश में आ सकता है और उधार में आ सकता है। आई थिंक शायद कोई समस्या आपको उसमें ना आए, फिर भी अगर किसी को इस एग्जाम्पल इस टॉपिक को पढ़ने में किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या मेरे मोबाइल नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर लें या मुझे चैट पर अपने मालूम से पूछ सकते हैं। आप सबके पास मेरा शेयर है। ओके, बाकी इसके बारे में और चर्चा करेंगे कल। तब तक आप एक काम करना, इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक का 12th चैप्टर है और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके वो 12th चैप्टर के अंदर से जनरलिटीज दे रखी है, तो वहाँ आप जब रिवाइज करेंगे। फिर वीडियो कॉल होगा तो आप उससे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप इस बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तब तक चर्चा होगी इस बारे में। ओके सर।